ठीक है। आज है 27 अप्रैल के महावाक्य प्यारे बाबा के, जिसमें बाबा विशेष आग्रह कर रहे हैं। तो अगर बच्चों को अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो और कैसे करो। तो बाबा वाणी में भी आज स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा के साथ सच्चे बहुत कम बच्चे हैं जो हर बात सत्य बाबा को बताए। बाप से सत्य अगर बताते हैं तो बाबा उनको सदा आगे बढ़ने का उमंग और उल्लास देते। तो आज के महावाक्य हम सुनते हैं। सार है 27 अप्रैल के महावाक्यों का। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। चेक करो अपने चार्ट को। सारे दिन में चलन कैसी रही? ईश्वरीय मर्यादा अनुकूल रही? किसी को सुख दिया, दुख तो नहीं दिया? योग युक्त कर्म किए, योग रहित होकर तो जीवन नहीं चली। ये कुछ बातें हैं जो बाबा कहते हैं चेक करनी चाहिए। सारे दिन में चलन कैसी रही? चेक करो। चेक करो कि यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। ये ईश्वर का यज्ञ है। हम नहीं कुछ बताएंगे, लेकिन हमारा सब वही खाता बाबा के पास क्लियर जाएगा। बाबा हमको कोई उस चीज़ के लिए नाराज या हंसे नहीं, खुश नहीं हो। बाबा सदा खुश रहेगा, लेकिन किए कर्म का फल, किए कर्म का दंड, उसका हिसाब खाता क्लियर बाबा के पास रहता है। इसलिए बाबा कहते क्यों नहीं आप ही ईमानदारी से सब चीज़ें बाबा को स्पष्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छिपाने से छिपेगा नहीं, बाबा को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आगे सुनना। बहुत सुंदर रूप से बाबा ने स्पष्ट किया है। आज के महावाक्यों में प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? किन के प्रति रिगार्ड है और रिगार्ड की निशानी क्या है? जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। वो स्वतः ही रिगार्ड वर्दी बनते जाएंगे। रिगार्ड होने के कारण पुचकार देकर उन्हें उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए।
कैसे श्रीमत ली जाए, सच सच बाबा को बताकर। ना बताएंगे बाबा के पास तो सब स्पष्ट हो जाएगा। बाबा भी मुस्कुरा देता है, कोई बात नहीं, नहीं बताओ। बताने से ईश्वर का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। रिकॉर्ड है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। और आगे भी इसमें है, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो बाबा ने कहा ओम शांति। अब ये गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं और ना जानने के कारण कहते भी हैं नीति नीति। हम नहीं जानते। यहाँ तक जो हमने बताया ये इति नहीं है, अंत नहीं है। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वो कह देते। ब्रह्म क्षमा ठीक कर भीतर में भी परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। जो बुद्धि चारों तरफ बिखर चुकी है, उसे समेट कर उस एक में लगाना, ये बाबा ने कहा ये बुद्धि का काम है। इस समय पत्थर बुद्धि है, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मधार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते। माया का बहुत जोर है, सुधरते नहीं हैं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया हमने आज सारा दिन? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया? कैसे जितनी ज़रूरत है उतना लोभ लालच से रहित होकर बहुत रॉयल्टी से, दिव्यता से भोजन खाया? चलन कायदे से चली या अनाड़ियों मिसल? बोल कैसा बोला, प्रत्युत्तर कैसे दिया, व्यवहार क्या रहा? रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालोगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज ये पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाले कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं,
योग कुछ नहीं है, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, 5000 वर्ष के बाद फिर ये समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा, रिपीट होगा 5000 वर्ष के बाद पुनः ऐसा ही। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनको ही बॉक्सिंग होती है, जो ज़्यादा होशियार समझते हैं अपने को, बॉक्सिंग भी उन्हीं की होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा, माया के बहुत तूफान आते हैं, ये होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। वो सच्चा प्यारा प्रभु है, उसको जो कुछ सुनाना है वो सच सुनाना है। क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बताने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। क्या बाबा सुनेगा, क्या कहेगा? वो तो सुन लेगा, आप बता दीजिए। फिर भी बाबा रहबर है, रहमदिल है, कल्याणकारी है। कल्याण करने के लिए उठाएगा फिर आपको। बाप तो बहुत रिगार्ड देकर उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए मेहमा भी करते हैं। पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, ये पुरुषार्थ करना, ये बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं, कितनी बड़ी राजाई स्थापित हो रही है। छोटा मोटा एक राज्य नहीं, विश्व का राज्य, अखंड राज्य स्थापित हो रहा है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप है। बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अभी उस एक को बुलाते हैं, वे आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनको संभाल करते हैं, कितना भवका उनका रहता है। इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़ी है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं, ये भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का
राज्य था। ये बाबा ने आकर सब स्पष्ट किया। ये दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, और आसुरी गुण वालों को असुर कहा जाता है। असुर और देवताओं में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इसके लिए सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं। निकल गई जो चीज़ निकल गई, वो चलती रहेगी। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े रहेंगे, किसको पता भी नहीं पड़ेगा मासी का घर थोड़ी है। ऐसे बैठे बैठे ठाठ ठीक विनाश। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देखकर देख सकेंगे, ऐसा विनाश का दृश्य होगा। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, उस आग में दुनिया दिखाई भी नहीं दे रही, आग ही आग। आकाश तो नहीं लग जलेगा, इसके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना। थोड़े मनुष्य थे, बहुत थोड़े। अब कितने मनुष्य हैं? अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, माँ में कम याद करो, क्योंकि अब दुनिया बदलेगी। इतनी ढेर दुनिया तो सतयुग में नहीं होगी, थोड़े होंगे। कितना महाभारी महाभारत युद्ध होगा। ऐसा घमासान विनाश का दृश्य जो हर एक देख भी नहीं सकता। और बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं मामे कम याद करो, ये भी समझ से याद करना है। ऐसे शिव शिव भी बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते कि वो बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है, पहले तो मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करो। और फिर बात का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है। क्या मिल रही है? कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है। अभी हम जाते हैं घर, ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं और देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं।
खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। अभी तक कई बच्चों ने ये सब सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। इस हिसाब से देखें तो सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो बना बनाया, ये तो वह तो खुश करना केवल चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। ऐसे चने नहीं चबाए जाएंगे। बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी हैं, सिर्फ कह देते हैं आपकी बातें ठीक है। वहां भी नंबरवार है, यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो ये पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। 2 इंजन मिली हैं, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, बहुत ऊंचा चढ़ना है। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जाओ, शिमला में तो देखो 2 इंजन लगते हैं। अभी कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चली आती है, क्योंकि पहाड़ी है। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही है। चढ़ते चढ़ते, मेहनत करते करते फिर चढ़ाई पर चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, फिर गिर पड़ते हैं। समझते नहीं हैं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहें तो वह अच्छा है। घर के बन करके अगर कोई अवज्ञा करते हैं तो दंड ज़्यादा पड़ेगा। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है कि बस बन गए तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। नहीं, बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने शाहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। लौकिक में भी देखो, दुनिया में ऐसा है। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चों की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, अंतरात्मा के स्वरूप में स्थिर होना, स्वयं आत्मिक उन्नति को चेक करना। तब तुम किसको समझा सकते हो। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे कि हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उनके लिए सजा कम थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे, उनके लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो पाप इन सब से हिसाब लेंगे। क़यामत के समय सबका हिसाब किताब चुकता होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं, अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक ही है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में अथॉरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापित हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। और अभी तुम जानते हो सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि कोई जलाते रहेंगे, ये सब होने के पहले, ऐसा दृश्य सब आना है, इन सब होने से पहले पवित्र होना है। ये होना लगा रहे कि जन्म जन्म के विकर्मों से मुक्त हो जाए। घर बार भी संभालना है, यहाँ आते तो ढेर के ढेर है। यहाँ बकरियों माफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि ये तो अमूल्य जीवन है। इनकी तो बहुत संभाल, इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभाल लेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। ये तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कभी ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना लाए। ये बंधन भी कम हो जाएंगे। नहीं तो कोई बच्चे किसी को मना करते नहीं ले जाओ, और किसी अन्य स्थान से कोई बच्चे ले आया, वो देख के कहते देखो दीदी जी आपने हमको मना किया, हमारे बच्चों को नहीं आने दिया, ये आए। अरे आज्ञा का पालन किया आपने। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप आए हो कि बच्चों को खिलाने के लिए आए हो? तो बाबा कितना स्पष्ट बता रहे हैं, बच्चे कोई भी ना ले आए, ये बंधन भी कम हो जाएंगे। मातों पर तरस पड़ता है, ये भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, उसकी जो आज्ञाएं हैं वो बहुत सिर माथे रखने योग्य हैं, लेकिन बाप है गुप्त। इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं। ये साकार माध्यम उन्हीं का ही तो माध्यम है, उस दाता का ही। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती है, छोड़ती नहीं है। राजधानी में तो सब चाहिए, उल्टा करते। फिर बाबा कहते कोई बात नहीं, राजधानी बन रही है, उसमें सब प्रकार की चाहिए। ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं। शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई, समय भी साक्षात्कार हुए हैं। फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध दी है कि हमको तो बनना है 3rd क्लास, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं, और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास में आना ही है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसा चार्ट भी बहुत रखते थे, वे आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। चार्ट रखेंगे तो माया युद्ध करने आएगी ज़रूर। माया बहुत पछाड़ती है,
आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारनी है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। 2 इंजन लगे हुए हैं, खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। इंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी। गांठ बांधनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहभव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिएगा। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाओगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज ही स्थित हो सकोगे। किस स्टेज पर पहुंचेंगे? देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके। यही संपूर्ण स्टेज है। और जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाओगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज स्थित हो सकोगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति। प्यारे बाबा, कैसा भयानक समय चल रहा है। ये सब बातें बहुत समय से हम सबको सुना चुके थे, लेकिन हम अलबेलाई से सुनते हैं। आज भी समय है, रिमाइंडर है आज, कम से कम अलबेले न बने। और बाबा ने जो हमको पुरुषार्थ बताया, अपने सारे दिन की दिनचर्या उसका चार्ट लिखो, स्थिति का चार्ट, योग का चार्ट, दिव्यता का चार्ट लिखो। और कोई ऐसी भूल जो बाप से छिपा न लो, जिससे भोगना का ज़्यादा दंड भोगना पड़े। कई बातें बाबा ने हम बच्चों को एडवांस में बताई हुई हैं और कुछ बताते जा रहे।
हमारा फ़र्ज़ है अब बड़े अटेंशन से बाबा के महावाक्य सुने और जितना तक कर सकें वो करते रहे। जैसे मैंने जो इस क्लास में आने वाले उनको बताया भी है कि हमने एक वर्ल्ड ग्लोब अपने पास रखा है और कोई समय सारे विश्व के इस ग्लोब को सामने रखते हुए सर्व आत्माओं को प्यारे बाबा से योग का साकाश देना। कोई साधन बना लेना है, इजी होता है, स्मृति आती है कि विश्व के आत्माओं को इस समय ईश्वर के बच्चों के ईश्वरीय सहयोग की आवश्यकता है। वैसा योग सबको देना है। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा के पास चलते।